क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। कहते हैं जिस दिन हमारे दिल में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दिमाग में उनकी विचारधारा होगी, जिस दिन हमारे दिल में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दिमाग में उनकी विचारधारा होगी, उस दिन अदालत भी हमारी होगी और फैसले भी हमारे होंगे। जय भीम नमो बुद्धाय। एक और कहते हैं ज्ञान एक ऐसा बीज है जिसकी फसल भी सबसे बेस्ट होती है और फल भी सबसे गजब का होता है। तो इस प्रकार आज की जो क्लास है, अब देखो एक मेरे पास कमेंट आया कि सर RS अग्रवाल को करवाइए। RS अग्रवाल की एक बुक है जो स्टार्ट से करवाइए, पूरा शुरू से। तो मैथ स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा दूं कि आखिरकार मैथ है क्या, मैथ होती क्या है। जो हम स्टार्ट करते हैं, ये नंबर का पहले ज्ञान तो होना चाहिए। जो अक्षर होते आए कहाँ से, नंबर क्या होते। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने डाला नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। अब बात आती नंबर सिस्टम होता क्या है, संख्या पद्धति किसे कहते हैं। नंबर सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम, कह सकते हैं किसी नंबर को दर्शाने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या, किसी नंबर को दर्शाने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं उसे नंबर सिस्टम करते हैं। अर्थात एक ऐसी पद्धति, किसी संख्या को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। अब बात आती है संख्या पद्धति को हम दर्शाते कैसे, नंबर सिस्टम को कैसे दर्शाते। तो इसको दर्शाने के लिए कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं। देखो इसको दर्शाने के लिए एक तो होता है हमारा डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम। एक होता बाइनरी सिस्टम, द्विआधारी पद्धति, या प्रणाली। ऐसी ऑक्टा सिस्टम होता, हेक्सा सिस्टम भी होता है, लेकिन मुझे ये सब पढ़ना नहीं है। हमारे लिए जो मैन, जो पूरा नंबर है, जो पूरा मैथ है, किससे मिलकर बना, बस हमें पढ़ना क्या इसमें, सिर्फ डेसिमल सिस्टम जो दशमलव प्रणाली होती है, इससे पूरे मैथ आया। अब इससे कैसे आया, सिर्फ SSC के थ्रू एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि बाइनरी से डेसिमल में चेंज करो, डेसिमल से बाइनरी में। वो मैं आपको अलग से क्लास दे दूंगा लास्ट में, वरना आपको डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम भी नहीं पढ़ना। अब हम बाइनरी सिस्टम नहीं पढ़ना, आखिरकार पढ़ना क्या है फिर मुझे, ओनली सिर्फ क्या, डेसिमल सिस्टम। सिर्फ डेसिमल सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जिससे पूरा मैथ बनी हुई है, सिर्फ डेसिमल सिस्टम। अब बात आती डेसिमल सिस्टम होता क्या है। देखो अब संख्याओं को हम कैसे तोड़ते हैं, डेसिमल सिस्टम क्या होता है। जिसका एक टोटल मैथ में कितने अंक होते हैं, पूरी मैथ में अंक कितने होते हैं। तो अगर पूरी मैथ में अंक देखा जाए कितने होते हैं, देखो 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल मैथ में कितने अंक होते हैं, सिर्फ ये 9 से 10 अंक, सॉरी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने होते हैं, 10 डिजिट, 10 अंक। 10 डिजिट मतलब कितने होते हैं, सिर्फ 10 अंक। टोटल मैथ में 10 अंक होते हैं। अब इन्हीं अंकों से मिलकर तो बाकी पूरा मैथ बने। अब हम इसको भी इन्हीं अंक से यदि हम लिख दें, मान लो इस शुरुआत से 1234, 1234, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसी से हम मतलब इन्हीं संख्या को मतलब इन्हीं से सब मिलकर। अब जो हजार में लिखो, अगर और संख्या बता लो, 5 बढ़ा दिया लो तो 12,345 हो गया, और बढ़ा देंगे 1 लाख में पहुंच जाएगा, और करोड़। मतलब मिलकर हमारा कहना क्या मतलब है कि जितने शब्द है सिर्फ टोटल मैथ में 10 अंक होते, और इन्हीं 10 अंकों से मिलकर तो संख्या बनती है। तो अगर इसमें अब मेन चीज क्या पूछता, इसके पूछ ले स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। जैसे हमने कहा था 1 का स्थानीय मान क्या होगा, अर्थात प्लेस वैल्यू ऑफ 1। स्थानीय मतलब किसका, 1 का स्थानीय पूछा, मतलब उसका स्थानीय मतलब उसका स्थान पूछा, 1 का स्थान, इसके एक जिसके बारे में पूछा उसको लिखो। इसके पहले कितने अंक, 1 2 3 4, इसके पीछे जितने भी अंक दिए गए उतना 0 बढ़ा दो, 4 0 क्या हो गया स्थान 1 का। 3 का स्थानीय मान 3 लिखो,
प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 के पहले कितने 2 अंक हैं, 1 2, 2 0 बढ़ा दो, हो गया। 4 का पूछे, 4 के पीछे कितना 1, 5 का क्या है स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5। अगर इसी में क्या दे, मान लो कोई और संख्या मैंने लिख दी, हमने लिख दिया जैसे कोई 48 34, इसका क्या दिया 8 का अंकीय मान क्या होगा, अंकीय मान किसका 8 का अंकीय मान अंकीय होगा, अंकीय मान 8 का पूछे 3 का पूछे, जिस संख्या का किसी का भी डबल 4 हो गया, इसमें लो 7 कर दो, 4 का 4 होगा, 5 का 5, जो भी जिस संख्या का अंकीय मान पूछो उसका अंक वही होगा। याद रखना, अंकीय मान की बात करें वही स्थानीय मान, उसके स्थान की बात कर रहा। एक प्लेस वैल्यू होती है जो स्थानीय मान हो, उसके मतलब प्लेस उसके स्थान की बात कर रहा, तो स्थान में देखना कितने अंक बाद वो अंक रखा होगा बस, और इसमें ज़्यादा कुछ रटने वाली बात नहीं। अब आगे बढ़ते, अब आता आखिरकार हम नंबरों को तोड़ते कैसे हैं, नंबरों को तोड़ते कैसे हैं। तो समझ देखो, किस नंबर को हम तोड़ सकते हैं, अगर वो मिश्र होंगे, अगर संख्या अगर मिश्र तभी तो तोड़ सकते, अगर संख्या कोई मिश्रित नहीं है, दो व्यक्ति अब साथ में मिले तभी तो उन्हें अलग करेंगे, अगर कोई व्यक्ति साथ में ना मिले तो उन्हें अलग कैसे करेंगे, है ना। तो हमें क्या याद रखना, अब नंबर को तोड़ना, अर्थात नंबरों को तोड़ेंगे कैसे, किस नंबर को तोड़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन कैसे करें, अर्थात तोड़ किसको सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र जिनमें सभी संख्या मिश्र हो, सम्मिश्र, सम्मिश्र का मतलब सभी, सम्मिश्र, सम्मिश्र मतलब मिश्रित हो, कौन संख्या जिसमें संख्याएं मिश्रित होने को हमें तोड़ना है। तो ये सम्मिश्र संख्या, इसको हम कैसे दो प्रकार से तोड़ सकते हैं इनको, दो प्रकार से, एक तो रियल मतलब एक वास्तविक रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, दूसरी इमेजिनरी, इमेजिनरी अर्थात काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब इसमें से सिर्फ एक चीज पूछा, काल्पनिक संख्या होती है क्या, काल्पनिक नंबर क्या, काल्पनिक नंबर क्या होती है, सिर्फ हमें इसमें याद रखना सिर्फ आई, आई को मतलब होता है आई ओटा, आई ओटा, आई को कहते हैं आई ओटा, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती -1, और जब आई की वैल्यू रखते तो ये आ जाता रूट में, रूट -1, बस इसमें हमें इतना याद रखना और कुछ नहीं। बात आती रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में क्या रखना, अर्थात इसको माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, ये पढ़ना। बात आती है रियल नंबर कितने प्रकार के होते, रियल नंबर कितने, दो प्रकार के, रियल नंबर 2 टाइप्स के होते, कौन कौन, एक डेसिमल अर्थात नंबर दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, दूसरा होता है इंटीजर, इंटीजर अर्थात पूर्णांक, पूर्णांक याद रखना बस। अब बात आती डेसिमल क्या था, पूर्णांक क्या था। अगर देखा जाए तो दशमलव कितने प्रकार को, जैसे ये भी एक दशमलव है, जैसे हमने लिया 0.35 या लिख दो 0.5555 या लिख दो 0.125893621557, इतनी बड़ी, इसको भी, ये भी क्या है दशमलव है, तो हम कह सकते देखो, या फिर ऐसे सीधे ले 0.3, क्या इन दशमलव के आगे हम अपनी मर्जी से देखो 0 बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से 0 हटा भी सकते हैं, मतलब दशमलव, ये दशमलव हम कह सकते हैं, एक तो ये प्रकार हो गया, एक ये प्रकार हो गया, एक ये प्रकार, तो हम कह सकते दशमलव भी कितने दो प्रकार के होते हैं। फिर इंटीजर, अब देखो दशमलव डेसिमल, इसकी शॉर्ट लेना चाहे तो ले लो, वरना इसकी आराम समझते हो, 4 बार पढ़ोगे अपने आप
पूरा मैथ नंबर देखो, जब तक हमें नंबरों का ज्ञान नहीं होगा तो मैथ कैसे लगाएंगे। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि पहले मुझे नंबरों का ज्ञान होना चाहिए, और नंबरों का ज्ञान आगे फिर तो आप मैथ दौड़ेगा, जैसा आप कहोगे वैसे मैथ भागेगा। देखते कैसे। डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक चीज देखो, हाँ, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात ऐसी संख्या जिन्हें हटा सकते हैं, ऐसी संख्या जिन्हें हम नहीं हटा सकते। दशमलव कितने? 2 प्रकार की, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। या जो टर्मिनेटिंग जिसको हम हटा देंगे, देखो अगर इससे दशमलव ने ऐसे 0 0 हटा दिया, अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो सीधा कॉमन 3/10, और इसको लिखना चाहें, इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 35 अपॉन दशमलव के तरफ कितने अंक? 1 2, उतने 0 बढ़ा देंगे। इसके तरफ 1 अंक था 0, अपनी मर्जी से बढ़ा देंगे। अगर इसमें हम ऐसा लिख दें 1, इसका 0 नहीं हटा सकते, याद रखना। लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो इसको 0 अपनी मर्जी से हटा सकते हैं और अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। दशमलव के बाद 1 अंक था, 1 0 आ जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक, उसको लिखने के बाद 2 अंक, 2 0 बढ़ा देंगे। अब इसमें क्या है, इसको 5 5 5 की 12 रिपीटिंग होता है, इसको लिख सकते हैं 5 बार, इसको सबको हटा के बस हो गया। और इस 5 बार को क्या लिख देंगे? 5/9, ये हो गया, खत्म, कुछ नहीं करना। लेकिन इसको हम नहीं हटा सकते। एक होता है रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग, और एक होता नॉन रिपीटिंग। अर्थात एक किसी चीज की पुनरावृत्ति, नॉन पुनरावृत्ति, और अपुनरावृत्ति। याद जो अब जब कुछ संख्या, जब इनको हम ऐसे इसको मान के चलो, या फिर ऐसा कर, ये क्या हो गया? P/Q फॉर्म, ये भी P/Q, अर्थात ये भिन्न का रूप हो गया P/Q। तो हम कह सकते हैं जो P/Q के रूप में होगा, इन्हीं संख्याओं को कहेंगे आप परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब P/Q के रूप में कौन कौन गया? जैसे इसको हम क्या लग सकते? 0.3, 0.35, 0.5555, क्या लिख सकते हैं? बार बार डॉट डॉट डॉट, ये जो वृद्धि हो रही बार बार, इनको हम क्या लिख सकते हैं? परिमेय संख्या। जो P/Q के रूप में होगी, याद रखना, वो होंगी परिमेय संख्या। इन्हीं संख्याओं को परिमेय, और जो P/Q नॉट इक्वल, P/Q जो P/Q के रूप में ना हो, ऐसे जो P/Q के रूप में ना हो, उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। बात आती परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो याद रखना, जो भिन्न के रूप में, अर्थात P/Q के रूप में जो भी x y z कोई भी संख्या होगी, वो कहलाएगी परिमेय संख्या। और जो P/Q के रूप में नहीं होगी, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे हम लिखते हैं 5 अकेला, 3 अकेला, और कभी कभी देखो रूट में जैसे हम लिख दिया √5 और 5, ये बिना रूट का और ये बिना रूट में। तो याद रखना कि इसकी कोई एग्जिट वैल्यू होती, जिसकी कोई एग्जिट वैल्यू ना हो, क्लियर वैल्यू ना हो। जैसे रूट के अंदर हमने 4 लिख दिया, और 4 को क्या लिख देंगे? 4 के बाहर 2। अगर हमने रूट के अंदर 9 लिख दिया, इसके बाहर क्या आएगा? रूट के अंदर में 3 × 3, मतलब 1 3 से रूट खत्म, बाहर क्या आया? 3। इसके बाहर क्या, मतलब इसकी एग्जिट वैल्यू। लेकिन क्या √5 की एग्जिट वैल्यू होगी? √7 की, √11 की, √11, √17, √19, इनकी कोई एग्जिट मान नहीं होता। जिसका एग्जिट मान ना हो, जिसका कोई क्लियर वैल्यू ना हो, उन सभी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो इसमें क्या आएगी? √5, √7, √3, और खासतौर से ऐसी जिसको हम हटा ना सके, ये सब क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या। लेकिन इसमें परिमेय में क्या है? ये है, अब 5 है, 3 है, 2 है। देखो 5 अकेला हमने कहा क्या? परिमेय संख्या, अकेले की बात हो, क्योंकि हर संख्या के नीचे एक 1 होता है। P/Q फॉर्म हो गया, तो जो P/Q में होगा
जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी, अगर रूट में है तो उसकी एग्जैक्ट मान होना चाहिए, तभी वो परमेय संख्या कहलाएगा, अन्यथा नहीं। तो याद रखना, देखो जैसे टी उसमें पूछा गया कि पाई और 22/7, पाई क्या है, क्या पाई परमेय संख्या है, 22/7 क्या है, परमेय अपरमेय, पाई क्या है, परमेय अपरमेय। तो याद रखना जो पाई का मान है 22/7 किसके पाई की वैल्यू होती, लेकिन क्या पाई का एग्जैक्ट मान होता, नहीं, पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता, क्योंकि आगे चल के बार बार रिपीट होगा। तो जो पाई का मान होता है 22/7 वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अर्थात जो 22/7 है क्या, P/Q, और ये हो गया परमेय संख्या। 22/7 क्या होगी, परमेय संख्या, और पाई के बारे में तो जो पाई क्या होगी, अपरमेय संख्या। याद रखना, पाई अपरमेय और 22/7 परमेय संख्या, ध्यान रखना। अब आती बात इंटीजर क्या होते हैं। देखो नंबरों का ज्ञान बहुत जरूरी है, मैथ सीखने के लिए नंबरों का ज्ञान आना चाहिए, नंबरों का ज्ञान नहीं तो मैथ आपके लिए बेकार है। और किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए मैथ जरूरी। जिस प्रकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी समाज की तरक्की तभी हो सकती है उस समाज की जब महिलाएं तरक्की के पथ पर हो, अर्थात किसी भी समाज की तरक्की उस समाज के महिलाओं के ऊपर निर्भर करती है। अगर महिलाएं इस प्रकार, अगर आपको मैथ सीखनी है तो मैथ की जो तरक्की है, मैथ पढ़ने से पहले उसके नंबरों का ज्ञान तो होना चाहिए। या आपको नंबर ही नहीं आते तो मैथ कहाँ सीखोगे। या बात आती साम क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, भाज्य क्या होती है, अब आती इंटीजर, है ना, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। अब इसमें सब कुछ ज्ञान आपको देखने को मिलेगा। देखो अब बात आती इंटीजर अर्थात पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णांक एक तो पॉजिटिव होगा अर्थात धनात्मक, और एक होगा ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव के बाद एक संख्या और आती जीरो। जीरो को ना तो हम पॉजिटिव कहते और ना ही नेगेटिव कहते, याद रखना। जीरो, जीरो अगर अकेला है ना उसको हम पॉजिटिव कहेंगे ना नेगेटिव पूर्णांक कहेंगे, याद रखना। तो ये धनात्मक होते जैसे 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, क्या है, पॉजिटिव नंबर। अगर इसमें देखा जाए तो -∞, ऋणात्मक में डॉट 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 -3 -2 -1, है ना, ये क्या है, नेगेटिव पूर्णांक हो रही है पॉजिटिव पूर्णांक। तो याद रखिए जो 1 2 3 जो क्रम चल रहा है इन्हीं पूर्णांकों को कहते हैं हम क्या, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या। याद रखना अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में इन प्राकृतिक संख्या में यदि हम जीरो को भी शामिल कर दें, यदि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 से प्राकृतिक अर्थात क्रम से 1 से लेकर जीरो नहीं, अगर जीरो भी शामिल कर दें इनमें, जीरो भी लगा दें यदि हम 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक, यदि इसमें हम जीरो भी शामिल कर दें तो इसको कहेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या है। ये क्या होगी, पूर्ण संख्या। अगर 1 2 3 डॉट और अनंत तक उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्या। यदि प्राकृतिक संख्या को पहले यदि हम जीरो लगा दें तो बन जाती है होल नंबर तक पूर्ण संख्या, याद रखना। ये हमारी ऋणात्मक हुई। अब देखो एक पूर्णांक ये होता है और एक और पूर्णांक, इसके दो टाइप्स और होते हैं, एक सम और दूसरा विषम। बात आती सम क्या होती है और विषम क्या होती है। याद रखना जो संख्याएं कोई भी एक्स वाई या दुनिया में कोई भी संख्या, जो संख्या 2 से कटेगी वो सम संख्या होगी, जो संख्या 2 से नहीं कटेगी वो विषम संख्या होगी। याद रखना कैसे, सम और विषम। सम अर्थात इवन नंबर और विषम अर्थात ऑड नंबर। अर्थात इवन वो होगी, सम संख्याएं वो होंगी जो 2 से कटेंगी, मतलब जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए वो सम संख्या, और जिस संख्या में 2 का भाग ना जाए वो विषम संख्या। याद रखने इस बात को। तो सम और विषम में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, जो 2 से कट जाए वो सम, जो 2 से ना कटे वो विषम। अब बात आती अर्थात धनात्मक पॉजिटिव जो प्राकृतिक संख्या इनके भी टाइप्स होते हैं।
धनात्मक संख्या। ये भी देखा जाए तो कितने, दो प्रकार की होती है, एक प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अर्थात अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या। देखो इसमें एक भाज्य अभाज्य में इनमें थोड़ा और वन, याद रखना जो वन होता है ये तो ना तो भाज्य होता ना अभाज्य होता। जो वन एक होता ना एक भाज्य होता ना अभाज्य होता, याद रखना। तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होता, मुझे भी होती थी स्टार्टिंग में, सबको होती। भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, थोड़ा देखो याद रखना। एक शायद मेरा हिंदी का वीडियो आपने देखा होगा, हिंदी पढ़ रहा है, हिंदी का मैंने वीडियो डाला। हिंदी में जब भी कहीं भी एक्स वाई जिसका में आ लग गया, आ का मतलब हमेशा होता है क्या, नहीं। आ का अर्थ होता है नहीं। ये जो आ लगा, आ का मतलब क्या होगा, नहीं। भाज्य मतलब हमें याद रखना भागना। याद देखो, याद करने की ट्रिक बता रहा है, भागना। और भाज्य मतलब क्या, मैंने बताया भागना। और संख्या तो संख्या ही होगी। और संख्या देखो, जो संख्या नहीं भागे वो होती अभाज्य। जो संख्या ना भागे, और जो संख्या भागे, जो संख्या भाग रही वो भाज्य, जो ना भागे वो अभाज्य। कैसे भागेगी, कैसे नहीं, देखो मतलब यहाँ पर जो अपनी देखो, जैसे जो संख्याएं जैसे 4 है, 4 को 2 भी पेल देता, 4 को 2 भी पेल सकता, मतलब काट देगा, 2 काट, 4 2 से कटती, और 4 4 से भी कटती और 1 से भी कटती। इस प्रकार से 9 होती, 9 को 3 से भी कटता, 9 9 से भी कटता, 1 से भी कटता, 6 6 2 से भी कटता, 3 से भी कटता है ना, और 6 6 से भी कटता, और 6 1 से भी कटता। अर्थात सीधी जो कॉमन भाषा है, जो पहली जो मतलब किताबों की परिभाषा में क्या कहते, जिसके 2 अभाज्य, जिसके 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य। मतलब ऐसी संख्याएं, या हमारी भाषा में जो संख्या सिर्फ खुद से कटे वो अभाज्य, जो से दूसरे भी काट दें वो भाज्य। जब दूसरे काटे अर्थात वो भाग रही, क्योंकि दूसरे से डर है, वो भाज्य। भागे से दूसरे काट दें, और जिससे जो सिर्फ खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या को किसी का डर ही नहीं, भागे क्यों, क्योंकि वो सिर्फ खुद से कटती, उसका घर है, उसके घर में सिर्फ वही प्रवेश करेगा। तो अभाज्य आ मतलब नहीं, भाज्य मतलब भागना, जो संख्या ना भागे। अर्थात जो संख्या सिर्फ खुद से कटे वो अभाज्य, जो संख्या खुद से तो कट ही रही, दूसरे भी उसे काट दें, खुद से पेटे दूसरे भी उसे पीट दें, वो भाज्य। याद रखना। तो कैसे, जैसे 2 3 5 7 डॉट 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 अनंत। भाज्य 4 6 8 9 डॉट 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 अनंत तक। 4 6 8 9 डॉट 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 अनंत। देखो सिर्फ 2 ही एक ऐसी सम आवासन क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी पेपर में आ चुका, कि सबसे पहली ऋणात्मक अभाज्य संख्या कौन सी, पहली ऋणात्मक अभाज्य संख्या या पहली ऋणात्मक सम अभाज्य संख्या कौन सी होती, सिर्फ 2 ही सबसे ऋणात्मक अभाज्य संख्या, इसको कभी क्या देते, अभाज्य संख्या भी 2 होती, पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही होती, और एक ना तो भाज्य होता ना अभाज्य होता। तो अभी याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी अनंत है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे बड़ी अनंत, याद रखना। अब आती थोड़ा सा और रहेगा, बस नंबरों का हमारा पूरा ज्ञान खत्म, थोड़ा सा और है, ऐसे होती। अब आती अपेक्षित अभाज्य संख्या। बात आती अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं, वे संख्याएं जिसका मासा 1 हो,
वे संख्या जिसका मासा 1 हो उन्हें क्या कहते हैं? अपेक्षित अभाज्य संख्या। जैसे 2 3, इसमें कोई कॉमन है नहीं। 5 7, 3 8, ये सब क्या है? अपेक्षित अभाज्य संख्या। सबका मासा क्या है? 1 1 1। मासा क्या होता है? जिसमें कोई कॉमन ना हो। अगर कॉमन हो तो मासा। इसमें कोई कॉमन है? जब कॉमन नहीं अर्थात 1, किसी से ना कटे। ऐसे हम यहाँ लिख दें 2,4 ही कटती है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1,2, ये क्या होगी? अब अपेक्षित अभाज्य संख्या, याद रखना। अब बात आती ट्विन नंबर, एक लास्ट। ऐसी सहभाज्य संख्या आती अपेक्षित, ऐसी सहभाज्य। सहभाज्य से को प्राइम नंबर, अर्थात सहभाज्य संख्या क्या होती है? जब जिसमें 2 अभाज्य संख्या मिक्स हो। जब 2 अभाज्य संख्या होंगी तो उसका मासा तो 1 होगा ही होगा, कॉमन सेंस। अब आती ट्विन नंबर, लास्ट। ट्विन नंबर, ट्विन नंबर, ट्विन नंबर ऐसी संख्या है जिसके बीच में 2 का अंतर हो, है ना। वे संख्याएं जिनके बीच में, जिनके मध्य 2 का अंतर हो। कैसे? जैसे 2, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11। अर्थात बड़ी संख्या से छोटा घटाओगे, अंतर कितने का? 2 का, 2 का, 2 का, 2 का। जिसके बीच में अंतर 2 का आए वो सब क्या होती? ट्विन नंबर। दो ही अभाज्य संख्या, 2 ही संख्या है। हिंदी में ऐसे कुछ ट्विन नंबर, ट्विन ही नंबर याद रखना बस आपको, क्योंकि पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों ही आता है। तो वे संख्या जिनके मध्य 2 का अंतर होने क्या कहते हैं? ट्विन नंबर। अब आपको देखो नंबरों का ज्ञान हो गया। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा स्टार्टिंग से, बिल्कुल पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम से शुरुआत होगी। चाहे टेट, सी टेट, पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, अर्थात यूपीएससी के थ्रू भी, यूपीएससी जो सीसेट का पेपर चलता है, क्योंकि मेरा जो यूपीएससी का प्री क्वालिफाई हो चुका, मैं मेंस नहीं निकला, लेकिन उसकी भी अब थोड़ा और जोर से तैयारी चल रही है। तो इसलिए याद रखना, मैं हर चीज़ को, हर टॉपिक को लेकर चलूँगा, उन क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि मैंने जो पेपर दिया है यूपीएससी को, मुझे पता है टॉपिक कहाँ से कैसे क्वेश्चन उठता है, इसलिए मैं क्वालिफाई हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके लिए यूपीएससी सेट के लिए भी एक अच्छा साबित होगा। इसलिए फिर भी कहूँगा मैं कि एक बार वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आ रहा तो अनलाइक कर दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।